से वंचित हुए छत्तीसगढ़ के लाखों गरीब व ग्रामीणों का सपना हुआ चकनाचूर। केंद्र सरकार की योजना प्रधानमंत्री आवास बनाने वालों का सपना अधूरा ही रह गया। गरीब परिवार के लोगों को पक्का मकान बनाने का सपना देख रहे थे, पर अब खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर हो गए हैं। सितंबर माह से अपना आशियाना तोड़कर पक्का मकान बनाने का सपना आज हितग्राहियों को महंगा पड़ रहा है। गरीब परिवार के लोग ठंड में खुले आसमान के नीचे एक झोपड़ी में अपनी जिंदगी चला रहे हैं। केंद्रीय ग्रामीण व विकास मंत्रालय द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत 7,81,999 आवास आवंटन को रद्द किए जाने पर छत्तीसगढ़ के लाखों गरीब ग्रामीणों को पीएम आवास से वंचित होना पड़ रहा है। छत्तीसगढ़ राज्य को केंद्र सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2020 और 21 में ग्रामीण क्षेत्रों के गरीबों के लिए 7,81,999 आवास निर्माण का आवंटन का लक्ष्य मिला था, लेकिन राज्य सरकार द्वारा अपना राज्यांश नहीं दिए जाने को SECC आधारित लक्ष्य आवंटन का उपयोग करने में विफल रहने से केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने उक्त आवंटन को रद्द कर दिया है, जिससे गांव गरीब और ग्रामीणों के अधिकारों पर कुठाराघात हुआ है। शहरी क्षेत्र या ग्रामीण क्षेत्रों में प्रधानमंत्री आवास योजना में हर गरीब का सपना एक छोटा सा घर हो अपना साकार हो रहा था। इसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना चलाई जा रही थी। इससे गरीबों का सपना चकनाचूर हो गया। छत्तीसगढ़ सरकार पर केंद्र सरकार द्वारा इस योजना पर उदासीनता का आरोप लगाया गया है। छत्तीसगढ़ सरकार का कहना है कि पिछले 6 वर्षों पहले इस योजना का नाम इंदिरा आवास योजना नाम दिया गया था, अब उसे प्रधानमंत्री आवास नाम दिया गया है, जिसमें 60% केंद्र सरकार व 40% पैसे सरकार देती है। पूरे 100% पैसे केंद्र सरकार ही दे। इसे केंद्र सरकार व राज्य सरकार के बीच की लड़ाई में कुल मिलाकर गरीबों का सपना चकनाचूर हो चुका है। आम गरीब लोगों का जीवन स्तर ऊपर उठा है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने उक्त आवंटन को रद्द करने से शहर व ग्रामीण गरीबों को प्रधानमंत्री आवास योजना से वंचित होना एक दुर्भाग्य की बात है। ऐसी है कि हमारा जो पहले कच्चे मकान था, तो हमने प्रधानमंत्री आवास में अपना आवेदन किया था, तो स्वीकृत हुई। स्वीकृत होने के बाद कच्चा मकान तोड़ दिए, उसके बाद पक्का मकान बनाने के लिए काम शुरू किया। काम शुरू करने के बाद एक किस्त मिला है, लेकिन बाकी की किस्त नहीं मिला है। और मकान को पूरा करने के लिए हम लोग मार्केट से कर्ज लिए हैं, साहूकार से, तो वो सारे चुकाने के लिए बहुत तकलीफ हो रही है। और जैसे कि सुनने में आया है कि प्रधानमंत्री आवास को अब रद्द कर दिया गया है, तो वो साहूकार अब पैसे के लिए दबाव बना रहा है। तो मेरा सरकार से और जनप्रतिनिधियों से यही निवेदन है कि वो हितग्राहियों का पैसा जल्द से जल्द दे दें, ताकि हितग्राही अपना आवास पूरा कर सकें। मुख्यमंत्री महोदय ने जो वक्तव्य दिया है, वाकई में वो उनका कहना जो सही है कि ये जो नाम दिया गया है प्रधानमंत्री का, उसमें अगर 40% राज्य की सरकार जो अगर उसमें पैसा देती है, तो उसमें पूरा नाम प्रधानमंत्री का नाम रख के उसमें संयुक्त रूप से अगर नाम रखा जाता तो इसमें मतलब इसमें आम जनता की भलाई था। और एक प्रकार का लोगों को भ्रमित किया जाता है कि देहातों में जाके पूछेंगे तो सब बोलते हैं कि ये प्रधानमंत्री आवास का है। और जो उनके जो नेता हैं, भाजपा के नेता, जो वहाँ ये जाके बोलते हैं कि ये आपके हमारे प्रधानमंत्री द्वारा दिया गया ये मतलब आवास योजना है, इसका लाभ आप लोग उसके माध्यम से मिल रहा है। जबकि वास्तविकन पहले भी ऐसा हम लोग बहुत दिन से राजनीतिक नेतागिरी कर रहे हैं, इसमें हमने देखा था कि ये वाकई में पहले से भी 60-40 का रेशियो होता था, लेकिन इस प्रकार के इसमें ऐसा नहीं, इतना भीड़ नहीं होता था। पहले इंदिरा गांधी के नाम से पहले आवास योजना का सिस्टम चल रहा था और चालू था, उसमें आज तक ऐसा नहीं कहा जाता था कि ये प्रधानमंत्री का है या कि राज्य सरकार का है। जो हमारे मुख्यमंत्री जो कहे हैं, माननीय श्री भूपेश बघेल, उनके द्वारा जो कहा गया वक्तव्य वाकई में सही है कि ये प्रधानमंत्री का पूरा आवास योजना ना कहा जाए। योजना हर कार्य में असफल है। गरीब के हितैषी अपने आप को बताने वाले सरकार गरीब के अहित में लगा हुआ है। जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना है, इसके तहत अभी 8 लाख ये जो प्रधानमंत्री आवास है उसे वापस किया है। अब उन गरीब के बारे में सोचिए जिसका मकान नींव तक निकला है, किसी दूसरा किस्त मिला है, घर से बेघर हो गए, दूसरे घर में रह रहे हैं। ये स्थिति गरीब लोगों का है, लेकिन ये सरकार निर्दयी सरकार है, कोई गरीब के ऊपर इनको दया नहीं आता। हर योजना इसका असफल है। आज आकर के देखो